कैसा सीन होगा इस गेम में? निकालेगी चेल्सी बहुत आराम से ये मैच, बहुत आराम से निकालेगी चेल्सी। ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। एंड आई थिंक कि हमको ये मैच जीतना चाहिए बिकॉज हम पे है ये इंसेंटिव मैच जीतने का। मतलब यूवेंटस जो है हमको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेगी, हमको पेशेंस रखना है, कंपोजर रखना है, मिडफील्ड में जो बॉल है उसका प्रोग्रेशन बहुत तेज़ रखना है, जिसके लिए कांटे जॉर्जिनियो परफेक्ट हैं और विंग बैक्स अपना काम करेंगे। The next day. हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। और चेल्सी फ़ैन है अगर आप तो बहुत खुश होंगे, जैसे मैं हूँ। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह 8 बजे काम पे जाना है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो यूवेंटस से वो मैच हारे थे ट्यूरिन में, उसका हमने बदला ले लिया है और 4-0 से थ्रैश किया है भैया यूवेंटस को। और आई थिंक चैम्पियंस लीग में उनकी हैवीएस्ट डिफीट है ये। और जो ये एक मिथ है कि चेल्सी इज़ अ डिफेंसिव टीम, चेल्सी इज़ अ बोरिंग टीम, आई थिंक अब उस नैरेटिव से बाहर आना चाहिए लोगों को। एंड दे शुड एक्चुअली लुक एंड अप्रिशिएट कि हाउ वेल दिस टीम इज़, और थॉमस टूकल ने कितना बढ़िया तरीके से ड्रिल कर दिया इस चेल्सी साइड को। तो काफ़ी अच्छा रहा परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग 11 की बात करेंगे सबसे पहले तो इन गोल इट वाज एडवर्ड मेंडी विद द बैक थ्री ऑफ थियागो सिल्वा, चालोबा एंड रूडिगर। थोड़ा सा सरप्राइज हुआ मुझे कि इतने कम टाइम में 2 इतने हाई इंटेंसिटी गेम्स में स्टार्ट करा दिया गया थियागो सिल्वा को। आई थिंक ही विल गेट अ रेस्ट अगेंस्ट यूनाइटेड, बट इफ़ ही इज़ फिट एंड ही इज़ रेडी टू गो देन वाई नॉट। मतलब ही इज़ एन एब्सोल्यूट बीस्ट एट द एज ऑफ 37। उसके बाद डबल पिवट था कांटे जॉर्जिनियो का, एज आई हैड एक्सपेक्टेड, और चिलवेल और रीस जेम्स हमारे विंग बैक्स थे जैसा हमको लगा था। द फ्रंट थ्री ऑफ हकीम जिएच, क्रिश्चियन पुलिसिक एंड कैलम हडसन-ओडोई। जो थोड़ा मुझे सरप्राइजिंग लगा कि मेसन माउंट को नहीं खिलाया गया, स्टार्ट नहीं कराया गया उनको, क्योंकि मुझे लगा था कि फिर वर्क रेट कौन देगा और वो जो प्रेसिंग है वो कौन करेगा। लेकिन बहुत मज़ा आया देखने में। हकीम जिएच ने बहुत हार्ड वर्क पुट इन किया, इंटेंसिटी काफ़ी थी, प्रेस बहुत अच्छा किया तीनों ने ही आगे से, हडसन-ओडोई, पुलिसिक और हकीम जिएच ने। थोड़ा सा स्लॉपी थे जिएच बॉल पे, कई बार मुझे ऐसा लगा कुछ पोजीशंस में वो फाइंड कर सकते थे कैलम हडसन-ओडोई को या रीस जेम्स को काफ़ी। जब डिफेंस से अटैक में ट्रांजिशन हो रहा था तब थोड़ा सा वहाँ पर चूक की हकीम जिएच ने, बट उसके अलावा आई थिंक इट वाज अ ब्लडी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय चेल्सी। और फर्स्ट हाफ में हमको देखने को मिला पोजेशन एब्सोल्युटली डोमिनेट किया। थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेल रही थी यूवेंटस, विच वाज सरप्राइजिंग टू सी। तो वो बैक लाइन के पीछे भी आ रहे थे। एक गोल लाइन क्लियरेंस ज़रूर किया थियागो सिल्वा ने, उसके अलावा आई डोंट थिंक यूवेंटस हैड अ क्लियर चांस। और एक गेम प्लान विजिबल था चेल्सी का, जो लो ब्लॉक था यूवेंटस का और जो उनके मिडफील्डर से बिल्कुल टक इन कर रहे थे बीच में, और बहुत सारी भैया स्पेस दे रहे थे विंग बैक्स को आज तो हमारे। एक मुझे चीज़ लग रही थी कि कहीं ना कहीं लुकाकू की कमी खल सकती है, क्योंकि वो टारगेट मैन नहीं था। तो अगर बॉल पिंग होगी बॉक्स के अंदर तो कौन होगा भैया जो एरियल एबिलिटी वाला बंदा है, क्योंकि हकीम जिएच, क्रिश्चियन पुलिसिक और कैलम हडसन-ओडोई तीनों ही ऐसे प्लेयर नहीं हैं जो आपको एरियल थ्रेट दे सकते हैं, हवा में कूद के हेडर विन कर सकते हैं। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, सेट पीस से हमने पहला गोल स्कोर किया थैंक्स टू ट्रेवो चलोबा। बढ़िया फिनिश, थोड़ा सा मुझे लगा लक हमारी साइड था कि वो हैंडबॉल नहीं दिया गया। देन सेकंड हाफ में वी केम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग और 2 क्विक फायर गोल्स के साथ हमने जो टाई था बिल्कुल सील कर दिया। एंड रीस जेम्स अमेजिंग फिनिश। और जैसा आप देखेंगे भी उस गोल के पहले कितना ज़्यादा स्पेस और टाइम था रीस जेम्स के पास, वो इसलिए था क्योंकि जब हम बॉल को इतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी के साथ पास कर रहे थे मिडफील्ड में, तो जो सेंटर बैक्स थे यूवेंटस के वो टक इन हो जा रहे थे हमारे फ्रंट थ्री के साथ और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे थे। उसकी वजह से हमारा जो राइट हैंड साइड था उस पर बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा था। सेम मैं कहूँगा चिलवेल को भी काफ़ी स्पेस मिला था फर्स्ट हाफ में लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन रीस जेम्स वॉज एन एब्सोल्यूट बीस्ट और आज तो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया यूवेंटस को। और उस साइड पे ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, ही इज़ माई मैन ऑफ द मैच फॉर टुडे। और फिर उसके थोड़ी सी देर बाद ही हमने देखा कि अगेन स्लॉपी बाय यूवेंटस लॉस्ट द बॉल वेरी चीपली और रूबन लॉफ्टस-चीक को लाया गया था थॉमस टूकल के द्वारा फर्स्ट हाफ में कांटे की जगह, जो थोड़ा मुझे लगा टैक्टिकल चेंज है या फिर कांटे को इंजरी हुई है, वो अभी पता चलना बाकी।
लेकिन आई थिंक वो चेंज सही था क्योंकि कांटे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो अप टॉप प्रेस कर नहीं रही थी यूवेंटस, तो उनको काउंटर प्रेस ब्रेक करने के लिए हमको कांटे चाहिए हो या उनकी लाइंस के थ्रू ड्राइव करने के लिए वो चाहिए, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो लॉफ्टस चीक आए, उन्होंने बहुत अच्छे से बॉल को ड्राइव किया, बीच में से बॉल प्रोग्रेशन और ज़्यादा तेज़ हो गया उनके आने से। हमको वो एडिड सिक्योरिटी की भी ज़रूरत नहीं थी पीछे, क्योंकि हमें पता था कि यूवेंटस इतना ज़्यादा अटैक नहीं करेगी। किएजा, मोराटा, फिर बाद में डिबाला भी आए, तीनों घोस्ट कर गए गेम में, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं थे। और किसी भी तरीके का कोई अटैकिंग थ्रेट तो था ही नहीं यूवेंटस के तरफ से। और फिर जब वो कैलम हडसन-ओडोई ने गोल मारा तीसरा, तो इट वाज एब्सोल्युटली क्लियर कि ये टाई जो है वो डेड हो चुका है और कुछ भी नहीं कर पाई यूवेंटस पूरे मैच में। सेकंड हाफ में तो इट वाज ऑल चेल्सी। और टीमो वर्नर थैंकफुली एक गोल उनको मिल गया एंड में, और ऑफ साइड नहीं था वो, विच वॉज वेरी, आई वॉज वेरी डिलाइटेड टू सी दैट, और रियली फेल्ट हैप्पी फॉर टीमो वर्नर। तो एक एम्फेटिक डिस्प्ले बाय चेल्सी, शानदार परफॉर्मेंस, फुल 10 on 10 परफॉर्मेंस, 4-0 से यूवेंटस को हराना, उनकी सबसे हैवी चैम्पियंस लीग डिफीट को इन्फ्लिक्ट करना, तो दिस इज़ सम रिकॉर्ड। और आई थिंक एज ऑल चेल्सी फैंस शुड बी प्राउड ऑफ दिस परफॉर्मेंस। आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ दिस परफॉर्मेंस। बहुत मज़ा आया ये मैच देख के। टैक्टिकल इन डेप्थ रिव्यूज़ का कल करेंगे, ये अभी छोटा सा एक मेरा रिएक्शन था और एक हल्का सा मैं कहूँगा रिव्यू जो मैं करना चाहता था। अभी सुबह के 4:15 बज रहे हैं, अपलोड करते करते आई थिंक 5-6 बज जाएंगे। तो देखते हैं आगे के मैचेस में क्या होगा। चैम्पियंस लीग के बहुत बड़े बड़े मैचेस अभी भी बाकी हैं, एंड वी विल बी बिल्डिंग अप टू दैट बिग गेम ऑन संडे विच इज़ चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, आते रहेंगे हम आपके सामने और कंटेंट के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।